नमस्कार। आज हमारा पाठ्य विषय है सवैया कवित प्रश्न उत्तर। देव कवि द्वारा रचित है सवैया कवित, क्षितिज भाग 2 पर आधारित। आज हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। यह है हमारा YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड। जैसे कि हमेशा मैं कहता हूं, एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक और शेयर करें। आइए चलते हैं प्रश्नोत्तर खंड की ओर। देखिए, हमारे सामने है कवि देव द्वारा रचित सवैया और कवित, जो कि क्षितिज भाग 2 में संकलित हैं। और हम बात करेंगे आज अभ्यास के प्रश्नों की। जो प्रश्नोत्तर खंड हमारे सामने, उसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए हम पहले प्रश्न को लेते हैं। कवि ने श्री ब्रज दुल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है? उत्तर हम कहेंगे, देव जी ने श्री ब्रज दुल्हे श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। यानी कि इस प्रश्न में बताया गया कि कविदेव ने श्री कृष्ण को ब्रज दुल्हे कहा है और वह ब्रज के एक तरह दीपक की भांति है। संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रतीक वो मानते हैं। दूसरा प्रश्न देखें। पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो पहला हमारा पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो सवैया है, उसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार दिया गया है। हम यहाँ पर 2 भागों में इसको बांट रहे हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, फिर हम रूपक अलंकार की बात करेंगे। अब जो पहला जो हमारा सवैया है, उसमें कटी किंकणी के धुनि की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीट, ही उल से वनमाल सुहाई। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्यों अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? कि जहां किसी काव्य या काव्यांश में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर क और क, कटी और किंकणी में क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार यहाँ इस पंक्ति में दिया गया है, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। यहाँ पर रूपक अलंकार उपमेय की उपमान पे अभेदता दिखाने का प्रयास किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तीसरा जो हमारा अभ्यास का प्रश्न है, उसकी यदि हम चर्चा करें तो हम बताएंगे यहाँ पर जैसे पंक्तियां बताई गई हैं, हम उस पंक्तियों में हमें क्या करना है? काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। जैसे निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकणी के धुनि की मुद्राई, सांवरे अंग लसे पट पीत, ये उलसे बनवाल सुहाई। जो ये हमारे पास यहां से शुरू होती है, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकणी के धुनि की मुद्राई, सांवरे अंग लसे पट पीत, ये उलसे वनवाल सुहाई। इन पंक्तियों का हमें क्या करना है? काव्य सौंदर्य अर्थात शिल्प सौंदर्य। हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कविता रूपी कामिनी को सजाने के लिए अनेक प्रकार के अवदानों की आवश्यकता होती है, यहाँ पर उन सबका चित्रण करना है और यह बताना है कि लेखक ने अर्थात कवि श्रीदेव ने यहाँ पर क्या बताना चाहा है। हम यहाँ पर पहले भाव सौंदर्य की बात कर लेंगे, अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताना चाहा। भाव सौंदर्य, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के पैरों की पैंजनी, पैंजनी मतलब पाजेव अर्थात घुंघरू, एवं कमर में बंधी हुई जो करघनी है, करधनी का मतलब होता है जो तगड़ी हम पहनते हैं, उसकी बात यहाँ की गई है। करघनी की ध्वनि की मधुरता का सुंदर वर्णन हुआ है। कृष्ण के श्यामल अंगों से लिपटे पीले वस्त्र को अत्यंत आकर्षक बताया गया है। कृष्ण का स्पर्श पाकर हृदय में विराजमान सुंदर वनमाला भी सुशोभित और उल्लसित हो रही है। यह चित्रण अत्यंत भावपूर्ण है। यहाँ पूरे इस पद में जो 2 पंक्तियां हमने पढ़नी थी, उन पंक्तियों की पहले व्याख्या अर्थात भाव सौंदर्य बताने का प्रयास किया। देखिए बताया गया था पायनी नुपुर, पायनी पांव में, नुपुर पाजेव या घुंघरू, मंजू बजे बहुत सुंदर रूप से बज रहे हैं, कटी, कटी माने कमर, किंकणी मान कर घनी अर्थात तगड़ी की धुनि मधुर है, उसकी ध्वनि बड़ी मधुर है। सांवरे अंग लसे, सांवले सलोने अंगों पर, लसे मन सुशोभित होना, पट माने वस्त्र, पीत माने पीले, ये मन हृदय छाती, उल से मन उल्लसित होती, वन माला वन पुष्पों की माला सुहाई वन सुशोभित हो रही है।
अर्थात यहाँ पर पूरा जो भाव सौंदर्य बताने का प्रयास किया गया वो ये है कि श्री कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण यहाँ पर किया गया। कृष्ण के पैरों की पैंजनी एवं कमर में बंधी हुई जो तगड़ी है, करघनी है, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। ध्वनि की मधुरता का सुंदर वर्णन यहाँ पर हुआ है। कृष्ण के श्यामल अंगों से लिपटे पीले वस्त्र की अत्यंत आकर्षक बताया गया है। कृष्ण का स्पर्श पाकर हृदय में विराजमान सुंदर वनमाला भी उल्लसित हो रही है। यह चित्रण अत्यंत भावपूर्ण है। ये था इस पूरे 2 पंक्तियों का भाव सौंदर्य, जो कि प्रश्न पूछा गया था काव्य सौंदर्य। दोनों बातें हम काव्य सौंदर्य में यहाँ कर रहे हैं। अब इस काव्य सौंदर्य के आधार पर बताएंगे कि शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य एक ही बात होती है। देव ने शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। पंक्तियों में रीतिकालीन सौंदर्य चित्रण का झलक है, साथ में अनुप्रास अलंकार की छटा है, श्रृंगार रस की सुंदर योजना हुई है। इस प्रकार से इन 2 पंक्तियों का पूरा उत्तर इस तरह से पूर्ण हो जाता है। आगे हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, और जो कि क्षितिज भाग 2 सवैया कवित्व की हम बात कर रहे हैं, जो कवि देव हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने है। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत के वर्णन से किस प्रकार अलग है। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत के वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर देंगे, दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त अर्थात कवि देव जी ने ऋतुराज वसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। दूसरा उदाहरण देंगे हम, दूसरे रूप में इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि दूसरे कवियों ने जब वसंत के मादक रूप को सराहा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित किया है, इसके विपरीत देवदत्त अर्थात कवि देव ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न या अलग जाकर कुछ अलग करने का प्रयास किया है। तीसरा हम उदाहरण देने की कोशिश करेंगे जिससे कि कवि देव ने वसंत का वर्णन परंपरागत रूप से कुछ अलग किया। नंबर 3 पे हम बात करेंगे, वसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं को चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता था, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी मां के रूप में किया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को बालक वसंत के लालन पालन में सहायक बताया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत के वर्णन से अलग है, से सर्वथा भिन्न है। यानी कि हम इस पूरे उत्तर के रूप में एक पंक्ति हम कहना चाहें कि जिस प्रकार से ऋतुराज वसंत का वर्णन और अन्य कवि अलग अलग रूपों में करते रहे हैं, परंतु कवि देव ने अपने तरीके से उस परंपरागत रूप का वर्णन में कुछ परंपरागत जो वसंत ऋतु का वसंत का आगमन होता था, वसंत के स्वरूप का चित्रण होता था, उस सब में पूर्ण रूप से बदलाव किया। क्यों पहले रूप में तो इन्होंने क्या किया कि वसंत को कामदेव को पुत्र मानकर एक राजकुमार के रूप में चित्रण किया। दूसरे रूप में इन्होंने क्या किया, वसंत को एक बालक के रूप में मानकर और उसका चित्रण किया है। तीसरे रूप में देवदत्त ने या देव ने प्रकृति का चित्रण ममता में मां के रूप में माना है, और कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को बालक वसंत के लालन पालन में सहायक बता दिया। इस प्रकार से कुछ अंतर है जिस प्रकार से इन्होंने अपने परंपरागत वसंत ऋतु के वर्णन में परिवर्तन किया है। आगे प्रश्न में हम देखेंगे, प्रश्न में हमारे सामने है 5वां, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। प्रातः ही प्रातःकाल, जगावत जगाते हैं, गुलाब पुष्पों को चटकारी चुटकी बजा करके। इस पंक्ति का हमें भाव स्पष्ट करना है, यानी कि इन पंक्तियों में क्या बताने का प्रयास किया कवि ने, उसका हम चित्रण करेंगे। उपयुक्त पंक्ति, उत्तर हम बोल रहे हैं, उपयुक्त पंक्ति के द्वारा कवि ने वसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। बालक वसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। कौन जगाते हैं? प्रातःकाल जगाते हैं किसको? बालक वसंत को कैसे? चुटकी बजा बजाकर जगाते हैं। वसंत ऋतु में सवेरे जब गुलाब के फूल खिलते हैं तो वसंत के दिवस का प्रारंभ होता है। कहने का आशय यह है कि वसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं, यानी वसंत ऋतु में किस प्रकार से चारों तरफ पुष्प खिल जाते हैं उसका वर्णन किया गया है। और वसंत ऋतु में वसंत को जगाने का काम कौन करते हैं? गुलाब आदि पुष्प करते हैं। जैसे वो सुबह सूर्य की रोशनी में खिलना आरंभ करते हैं तो ऐसा चटक की आवाज उनमें आती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो चुटकी बजाकर वसंत ऋतु को जगाने का प्रयास करते हों। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
6 का चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। हम यहां बताना चाहेंगे उत्तर के रूप में चांदनी रात को कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा, उसका वर्णन हमें करना है। कवि देव ने आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक, जिसे हम क्रिस्टल कह सकते हैं, नामक शिला से निकलने वाली दूध या रोशनी के समतुल्य बताकर उसे संसार रूपी मंदिर पर छितराते हुए देखा है। कवि देव की नजरें जहां तक जाती हैं उन्हें वहां तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है। यूं प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो, या हम इसे दूध के फेन, दूध के जो झाग होते हैं, उस प्रकार से हम यहां मान सकते हैं। उन्होंने चांदनी की रंगत को फर्श पर फैले दूध के झाग के समान, जैसे यहां दिया हुआ है, दूध के झाग के समान तथा उसकी स्वच्छता को दूध के बुलबुलों के समान झीना और पारदर्शी बताया है। किसका वर्णन यहां पर किया गया है? यहां पर चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन कवि देव ने क्या क्या किन किन रूपों में किया, उस सब का चित्रण यहां पर बताने का प्रयास किया गया। शायद समझ में आ गया होगा आपको, फिर से एक बार सुन लीजिए। कवि देव ने आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक यानी क्रिस्टल, एक पत्थर होता है जैसे हम संगमरमर का या मार्बल का जिस प्रकार से सफेद पत्थर मानते हैं, उस प्रकार हम जान सकते हैं, नामक शिला से निकलने वाले दूध या रोशनी के समतुल्य बताकर उसे संसार रूपी मंदिर पर छितराते माने फैलते हुए दिखाया गया है। कविदेव की नजरें जहां तक जाती हैं, अर्थात कविदेव जहां तक देख पाता है उन्हें वहां तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रात के समय जब चांदनी या चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है तो उसकी चांदनी चारों तरफ इस प्रकार फैली हुई थी, दूध या रोशनी से पूरा आसमान, पूरा एक तरह से पृथ्वी मंडल एक तरह से नहाया हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे दूध चारों तरफ फैला हुआ, या उसे धरती का समुद्र हिलोरे ले रहा है, ऐसा मान सकते हैं। या फिर हम यूं कहेंगे कि उन्होंने चांदनी की रंगत को फर्श पर फैले हुए दूध के झाग के समान माना है। अर्थात ये कहेंगे कि जैसे पूरी पृथ्वी पर दूध के झाग फैल गए हों और उसके अंदर जो पानी के बुलबुले होते हैं, दूध के जो बुलबुले होते हैं बिल्कुल पारदर्शी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक तरह से सुंदर रूप में चांदनी का प्रकाश यहां फैला हुआ बताया गया है। आगे देखिए 7वां प्रश्न हम देखेंगे। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार यहां पर बताना है, और कौन सी पंक्ति में? प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, प्यारी प्यारे, राधिका राधा, प्रतिबिंब परछाई, लगत चंद्रमा, कि जो चंद्रमा है वो प्रतिबिंब जो है वो चंद्रमा की भांति नजर आ रहा है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा अलंकार है। हम यहां उत्तर बताना चाहेंगे। भाव सौंदर्य बताएं। कवि अपने कल्पना में आकाश को दर्पण के रूप में प्रस्तुत करता है। कवि देव ने पूरे आकाश को अपनी कल्पना में कैसा माना? एक दर्पण की भांति दिखाने का प्रयास किया, और आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। कवि के कहने का आशय है कि चांदनी रात में चंद्रमा भी दिव्य स्वरूप वाला दिखाई दे रहा है, दिव्य स्वरूप वाला दिखाई दे रहा है। यहां पर अलंकार की यदि बात करें तो अलंकार यहां बताना चाहेंगे। अलंकार यहां चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से की गई है। राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन अर्थात कमतर, कमजोर बताया गया है। इसलिए यहां व्यतिरिक्त अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। 8वां प्रश्न है। तीसरे कवित्व के आधार पर बताएं कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो तीसरा हमारा कवित्व है, पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसके आधार पर हमें देखना है कि चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया गया है। हम यहाँ पर तीसरे कवित्व को एक बार देख लेते हैं। हमारे सामने तीसरा कवित्व है जो पाठ्य पुस्तक के अनुसार है। इस पर आधारित हम प्रश्न को पढ़ रहे थे। यहाँ पर फटिक शिलानी सु सुधारियो सुधा मंदिर उददी दधि कोसो अधिकाए उमंगे अमंद, इसकी हम पूर्ण रूप से अलग से वीडियो बना चुके हैं, जिसकी व्याख्या हम अलग से कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और हम यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं उसकी चर्चा पुनः करें हम यहाँ पर, यानी कि हम जो पढ़ रहे थे तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया। अर्थात जो जो उपमान साधन कवि ने यहाँ प्रयुक्त किए हैं उनका वर्णन हमें करना है। उत्तर के रूप में देखेंगे। कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का
और दर्पण की स्वच्छता आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया। यानी तीसरा जो हमने कवित पढ़ा, पद पढ़ा, उस पद में इस प्रकार के उपमान दिए गए हैं। क्या क्या? चांदनी रात की उज्ज्वलता का, यानी कि जिस प्रकार से चांदनी रात का जो उज्ज्वलता का वर्णन किया, उन उपमान कौन कौन से हैं? कविदेव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए एक तो ये किया स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, यानी कि स्फटिक शिला जो संगमरमर की सफेद शिला होती है उससे बने हुए मंदिर का निर्माण के रूप में माना। दूसरा माना कि दही के समुद्र का। तीसरा दही दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि अनेक उपमान कवि ने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। अगला प्रश्न हम देखें, नौवां प्रश्न हमारे सामने है। नवम, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। अब कवि देव की काव्यगत विशेषताएं की बात हम करें और ये हमारा अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर पाठ्यक्रम के अनुसार पठित कविताओं, जो हमने कविताएं पढ़ी जिसमें सवैया और कवित 2-3 कुल मिला के कवि देव का पाठ्यक्रम के अनुसार जो क्षितिज भाग 2 एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित जो पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उस पुस्तक के अंदर यहाँ पर 3 पद लगे हैं जिसमें एक सवैया और 2 उसके कवित हैं। अब यहाँ इन कविताओं के आधार पर कवि देव की विशेषताएं हमें बतानी है, काव्यगत विशेषताएं बतानी है। देखें, रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रभावशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, देवदत्त देव ब्रज भाषा के सिद्धस्त कवि थे, यानी ब्रज भाषा में पारंगत कवि थे कवि देव। कवित एवं सवैया छंद का इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। जो इनकी भाषा वो बेहद मंजी हुई कोमलता से संपन्न और माधुर्य गुण को लेकर ओतप्रोत है। इसके बाद हम बात करें, देवदत्त ने या कवि देव ने प्राकृतिक चित्रण का विशेष महत्व दिया है। इसके बाद कवि देव के जो काव्य है उसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों की सहज अभिव्यक्ति हुई है, सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इसके बाद यदि माने कि देव के प्रकृति वर्णन में अपारंपरिकता है, उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर वसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु के रूप में चित्रित किया है। यानी कि जैसे हमने प्रश्न पढ़ा था पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही, उसमें पूछा गया था कि वसंत को इन्होंने किस रूप में चित्रित किया, तो वहां पर बताया गया था कि कवि देव ने परंपरा या परंपरा पर आधारित जो वसंत ऋतु का अन्य कवियों ने वर्णन किया वैसा वर्णन इन्होंने नहीं किया। अभी तो कैसा कि एक बालक के रूप में, एक शिशु के रूप में कवि देव ने वसंत ऋतु का चित्रण किया है। इस तरीके से हमारे इस अध्याय के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार और अभ्यास खंड के अनुसार हमने यहाँ पर लिए थे। आपने इस सबको सुना और देखा, ये आपका चैनल था स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर, आप इसको देख रहे हैं। धन्यवाद।